ओके ओके ठीक है। ओके ओके सर। ओके और सर। लास्ट टाइम एक्चुअली अपने को सिखाया था, जब whenever you buy the market on 50 minutes and whenever you हम्म। want to sell the market on 5 minutes, तो सेम चीज हम्म। यही है, अप्लाई होता है इधर कि ये यस सर। अलग? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सेम ही है क्या? या सेम ही है। ओके ओके। कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट है सिर्फ। अच्छा अच्छा। या। ठीक है, थैंक यू सर। ये प्रज्वल सर आपका माइक कन्वर्ट कर सकते हैं आप। सर गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। हेलो। यस सर। सर एंट्री तो समझ गया मेरे को, ईएमआई का। हम्म। और स्टॉप लॉस भी समझ गया सर। बट आपने क्लोजिंग थोड़ा अंडरस्टैंड करवाया सर, वो अंडरस्टैंड करवाया ना सर, कहाँ पे टीपी लगाने का एक्चुअली। टिप्पी सर, मैंने एक्चुअली पिछली बार बताया था कि आपका जो भी इक्विटी होगा ना, उसका 1 या 2% आप टीपी रख सकते हैं। $100 है तो उसका 1% $1 होता है। 2% $2 होता है। तो इक्विटी के बेसिस पे वी हैव टू ट्रेड। यस। आपके इक्विटी के ऊपर आपका ये होना चाहिए, या तो फिर आप क्या करिए, जब भी आपको इस तरह का प्रॉफिट हो तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करिए। ओके। पता है ना ओके सर। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस? ये यस सर, यस सर। यस सर। यस सर, उसको ट्रेल करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं फिर। ओके सर, थैंक ठीक है। यू। यस सर, थैंक या ओके। थैंक यू सर। रूपम सर, सॉरी सॉरी, रूपम सर आपका हैंड रेस करिए वापस। यस सर, बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। हाँ सर, एक्चुअली स्टोकेस्टिक का थोड़ा सा मुझे बताएंगे, वो ठीक तरह से समझ नहीं आया। स्टॉकेस्टिक का क्रॉसओवर जो होता है ना, वो इम्पोर्टेंट है। और वो अगर आप बाय करने जा रहे हो तो 0 से 25 के आसपास, मतलब 25 के ऊपर होना चाहिए। और अगर आप सेल करोगे तो 100 to 75। अभी इसको हम ओवर सोल्ड और ओवर बाय बोलते हैं ना, ओवरबॉट बोलते हैं। हाँ। तो जब ये 0 और 25 और 0 के बीच में होता है तब, तो इसको ऊपर आने देना है आपको 25 के आसपास। तब आपका अ- बाय और ऊपर का फॉर्मेशन जब मैच होता है तब आप ट्रेड करेंगे। अच्छा, तो सर जब बाई करने जाऊं तो 0 से 25 के बीच में होना चाहिए या फिर नहीं, 25 से ट्वेंटी हाँ। फाइव के ऊपर होना चाहिए, 25 के अच्छा आसपास या फिर ऊपर। अच्छा, ओके ओके। और सेल करते समय 75। 75। अच्छा, 75 के नीचे या फिर 75 के आसपास होना चाहिए। यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और सर कैंडल का जो आपने बताया, हवा हम्म। में जो कैंडल होगा, फिर हम्म। उसके बाद में जो कैंडल होगा, मतलब हवा में जो कैंडल है उसका क्लोजिंग का वेट करना है, मतलब इसके यस सर। बाद। अच्छा यस सर। यस सर, वेट करना है। और वेट करने के बाद जो कैंडल हवा में, उसका स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि वो स्टॉप लॉस ओके नॉमिनल रहेगा, छोटा रहेगा। ओके। हाँ। अगर सेकंड कैंडल बड़ी बन गई अच्छा तो उसका मिडल हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा, ओके ओके ओके। तो सेकंड कैंडल जब क्लोज करेगा उस क्लोजिंग पॉइंट से सर हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना है। यस सर, कभी कभी क्या होता है कि वो हम्म। क्लोजिंग पॉइंट, वो कैंडल क्लोज होने के बाद वापस मार्केट नीचे आता है। ओके। हाँ। तो उस टाइम पे आप थोड़ा वेट कर सकते हो। मान लीजिए कि कैंडल क्लोज हो गई और ओके। हाँ। कैंडल रेड शुरू हो गई। हाँ। मतलब क्या होता है कि जब सेकंड कैंडल क्लोजिंग होती है तो हो सकता है ग्रीन भी कैंडल फॉर्म हो या फिर रेड भी फॉर्म हो। तो हाँ। अगर रेड फॉर्म हो रही तो आपको रुकना है। अच्छा। हो सकता है कि वो ट्रेड आपको नीचे से मिले और आपका स्टॉप लॉस और छोटा हो जाए। ओके। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ठीक है सर, ठीक है। मतलब हवा में जो कैंडल है उसके बाद सेकंड कैंडल जो होगा, सेकंड कैंडल के बाद भी थर्ड कैंडल का फॉर्मेशन का वेट करना है, थोड़ा सा चेक करके फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। एग्जैक्टली, चेक करके फिर करना है, बराबर। ओके सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी या मच। ओके, वेलकम सर। संजय सर, आप आपका माइक। सर नमस्ते सर। यस सर।
सर बहुत अच्छी आज की स्ट्रेटजी बताई, से बहुत अच्छा लगा सर। थोड़ा सा कंफ्यूजन था सर कि स्टॉकिस्टिक लगाना चाहिए या स्टॉकिस्टिक आरएसआई लगाना चाहिए सर। नहीं, स्टोकेस्टिक, ओनली स्टोकेस्टिक, ओनली आरएसआई नहीं। सर, मतलब 0 से 25 के अगर ऊपर है तो ही मतलब बाय करना है सर। यस सर, जी सर। क्रॉसओवर होना चाहिए, क्रॉसओवर होना चाहिए, जीरो के क्रॉस ट्वेंटी होना फाइव के चाहिए, ऊपर। मतलब यस सर। 25 के आसपास क्रॉस होना चाहिए, उधर 70 के आसपास होना चाहिए। यस सर, 75। जी जी जी। और सर एक सवाल ये था सर कि जैसे अपन 5 का ईएमआई लगाते हैं सर, हम्म। और अगर अपन 10 का ईएमआई लगाते हैं सर तो उसमें ज्यादा मतलब मिलती है सर अपॉर्चुनिटी, तो क्या उसको भी लगाना चाहिए, सिर्फ 5 पे ही करना चाहिए सर? देखो सर, ये 5 EMI ही है, मतलब हम जी वहां पर 5 दिन का ही पीरियड डाल रहे हैं ना, तो जी इसीलिए सर। जी हम सर। 5 के ऊपर ही करते हैं। जी अगर सर। वो स्ट्रेटजी जो आप बोल रहे हैं अगर आपको बेनिफिशियल है, यानी कि आपको प्रॉफिट दे रही है, तो जी आप अब के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग नो का भी यूज करते हैं। जी जी जी। नहीं मैंने 10 भी लगाया था सर, 5 भी लगाया था, 10 भी लगाया था सर। तो जो कैंडल सर हवा में सर 5 में नहीं मिलती थी सर, वो 10 में मिलती थी सर, और उस पे मतलब प्रॉफिट भी होता था सर, तो वो भी यूज कर सकते हैं ना सर? कर सकते हैं सर, मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि देखो, ट्रेडिंग एक एक ट्रेडिंग करना मतलब इट्स एक स्मार्ट वे है। तो जी उसमें से कोई मतलब प्रॉफिट लेने के लिए अगर जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज कर रहे हैं वो अगर हेल्प कर रही है आपको बार बार, यानी कि 10 ट्रेड लेने के बाद अगर 8 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो वो जी स्ट्रैटेजी बेस्ट है। जी सर। तो कोई लोग 3 का भी यूज करते, कोई 5 भी यूज करते, कोई 10 का भी यूज करते हैं। आप आपके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। चाहे तो पहले डेमो अकाउंट के ऊपर उसको पहले टेस्ट कीजिए, अगर वो आपको जी। बेनिफिशियल है तो कर सकते हैं। लेकिन सर ज्यादा बेस्ट 10 का ही होगा सर, 5 का ही होगा सर? हाँ, 5 का ही होगा। ज्यादा बेस्ट वही होगा ना सर? जी सर। यस सर सर, और यस। स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज की बजाय से मैंने स्टॉक स्टिक आज तक नहीं लगाया सर। मैं सिर्फ आरएसए लगाता हूँ सर, तो 50 के नीचे है तो बाय के लिए, और 50 के ऊपर है तो सेल के लिए सर, तो वो भी ठीक है क्या सर? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ठीक है। 40 और 60 यूज कर रहे हैं आप? हाँ सर, 40 60। यस, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो भी सर स्टॉक स्टिक के जैसे ही काम यस करेगा ना सर, सर? यस सर, यस सर। जी सर। जी लेकिन सर स्टोकेस्टिक में क्या होता है, क्रॉस ओवर होता है। हाँ उसमें क्रॉस ओवर नहीं होता, सिंगल लाइन होती है सर। यस सर, यस सर। जी जी। चलिए ठीक है सर, ओके, ठीक है, थैंक यू या सर। ओके, थैंक यू सर। कपिल कुमार सर, आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। भावेंद्र सर। हेलो। जी। हाँ, हाँ जी। कपिल कुमार सर बोलिए सर। सर, एक 2 मिनट सर रुकिए। हेलो। भावेंद्र सर रुक जाइए। सर ये जो स्ट्रेटजी है 5 मिनट के लिए है कि कोई भी टाइम फ्रेम के लिए? वैसे देखा जाए तो आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो, लेकिन 5 मिनट स्पेशल स्पेशल 5 मिनट के लिए ही है। अच्छा अच्छा। ठीक है सर, सर ये क्वेश्चन है। ओके सर, थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू। यस सर। अभी किसने बात किया मुझे पता नहीं। मैं भवन मैं यस सर, बोलिए। मैं बोलिए मेरा सर। मेरा भी वही था, टाइम फ्रेम वाले था, लेकिन वो पूछ लिया उन्होंने। तो टाइम फ्रेम तो जैसे किसी में भी यूज कर सकते हैं इसको आपके हिसाब से। हाँ, यूज कर और सकते हैं। ये तो मतलब 5 मिनट के चार्ट पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से ठीक है। जो जो कैंडल जो मैंने बताई ना सर, वहां पर जो चार्ट के ऊपर जो कैंडल है, या सॉरी पीपीटी में हम्म जो कैंडल्स बनती है ना, उसके हम्म ऊपर ध्यान दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज मैं बताता हूँ, ऐड करता हूँ थोड़ा। हमेशा हम्म पिन बार को चेक करना है। पिन बार ये कैंडल फॉर्मेशन होती है। जैसे अपनी पिन होती है ना, पिन। हम्म तो हम्म पिन का जो ऊपर वाला जो बॉडी होता है वो छोटा होता है और विक बड़ी होती है। तो जब हम्म। भी इस तरह की कोई पिन फॉर्मेशन हो जाए, ऊपर ऊपर से उल्टा पिन बोल रहा हूँ हैमर मैं। हैमर हैमर, हैमर हाँ, हैमर टाइप हैमर बोलते हैं हैमर। उसको, हाँ। तो हैमर भी बोलते हैं और उसको पिन भी बोलते हैं। पिन में क्या होता है, हैमर में जो हैंडल होता है वो छोटा होता है, पिन में हम्म। हैंडल यानी कि विक जो होती है वो बड़ी होती है। तो वो पिन अच्छा बार तो भी अगर आप ढूंढेंगे ना, तो आपको बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे। मतलब अगर मतलब हैमर थोड़ा सा अलग हो गया, पिन बार कैंडल उस पे अच्छे ट्रेड मिलेंगे कहने मतलब, वो एसएल हाँ, कम होंगे पिन बार कहने आप की माने। गूगल पे आप चेक करिए, पिन बार किसको बोलते हैं, कौन सी कैंडल को बोलते हैं, तो थोड़ा और तो भी अंदाजा आ जाएगा आपको। पिन बार में जो भी ट्रेड मिलेगा उसमें एसएल कम होंगे आपके साथ कहने का, फिर यूं माने। नहीं, ये सेल बड़ा होता है पिन बार में, क्योंकि वो जो इसकी जो वीक होती है ना वो बड़ी होती है। नहीं सॉरी, मतलब एसएल, वो ट्रेड एसएल कम होंगे यूं। हाँ, एसएल कम होंगे, बराबर है।
हाँ, और एक मैं पूछ रहा था, ये आपने मूविंग एवरेज का लगाया अपने इंडिकेटर, इसमें ईएमए बेस्ट है या मूविंग एवरेज बेस्ट है? ईएमए सिंपल ईएमए मूविंग एवरेज। ईएमए लगाए नहीं नहीं नहीं, इस स्ट्रैटेजी के लिए तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही लगाना है। हाँ ठीक है। ठीक तो ये पूछा था। ओके सर, थैंक यू। और ये सर आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप? हेलो सर। यस सर। जी सर, मुझे थोड़ा सा ये समझना था कि जो आपने ये 5 EMI लाइन का जो बताया है, तो हम्म। जी सुन पा रहे हैं सर? आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, आपने हेडफोन लगाया क्या? जी जी। हेलो हाँ, जी, थोड़ा तो आ रही थोड़ा है? थोड़ा थोड़ा निकालिए ना हेडफोन से। एक मिनट। जी सर, सही आ रही है सर? हेलो। हेलो जी, अब आप आ हाँ रही अभी है सर? बोलिए, अभी आ रही है, अभी क्लियर आ रही जी जी। जो ये आपने 5 EMI लाइन का जो बताया है पैटर्न, है। तो इसमें सर मैं थोड़ा ये जानना था कि इसमें ट्रेड मतलब बाय में कब लेनी है, सेल में कब लेनी है, थोड़ा मैं ये समझ नहीं पाया हूँ। सर वही तो मैंने बताया ना कि 5 EMA के नीचे जो कैंडल बनती है हवा में जी जी। बनने के बाद जो कैंडल फॉर्मेशंस दिखाए थे, कैंडल टाइप्स दिखाया था, वो कैंडल अगर बनती है और उसके बाद वाली नेक्स्ट वाली कैंडल का जो क्लोजिंग होता है ना, और जी जी। उसके साथ साथ जब हम स्टोकेस्टिक को देखते हैं तो उस टाइम पे आपका बाय और सेल अपोजिट डायरेक्शन सेल होगा, और जो क्या भी जो मार्केट हम अगर आप ट्रेंड में देख रहे हैं तो उस टाइम पे बाय होगा। अच्छा, सही है। कैंडल हवा में होनी चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी, और ऊपर अगर होती है तो रेड, नीचे होती है तो ग्रीन। ठीक है। नीचे ग्रीन उसके होगी। नेक्स्ट वाली। जी, जैसे नीचे ग्रीन कैंडल नीचे ग्रीन होगी, लाइन से नीचे होगी, तो हम्म, उसका जो सेकंड जो कैंडल बनेगा उसके हम्म, ऊपर से जाएगा, वो हम्म। बाय में होगा। हाँ, उसका क्लोजिंग होना चाहिए ऊपर, उस जो हवा में कैंडल है ना उसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। तो जो ट्रेड जो लेनी है सर, वो सेकंड कैंडल के बाद लेनी है, सेकंड कैंडल पे यस, लेनी सेकंड कैंडल के क्लोजिंग के बाद। है? सेकंड कैंडल की क्लोजिंग के बाद। यस सर। ओके ओके। ओके सर, ये थैंक ठीक यू। है। यस सर। भागवत सर, आप आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं। राम सर, आप आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जोशी सर, आप आपका माइक अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग सर जी। वेरी गुड इवनिंग सर। सर ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ सर। हेलो। मेरी आवाज आ रही है वेट सर जी? वेट वेट वेट, हाँ हाँ बोलिए सर, जोशी सर आप बोलिए। हम बोल रहा हूँ सर। अच्छा जी सर। सर मैं चेक कर रहा हूँ, जब मैं स्टोकेस्टिक यूज करता हूँ